Hello everyone, good morning. How are you all? How is it going? Welcome back to my YouTube channel. So here is my another video for class 5th English medium, जिसमें आज हम द टॉकेटिव बार्बर की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टोरी देखी थी द टॉकेटिव बार्बर, ओके। आज और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने देखे थे, उसके न्यू वर्ड्स है वो भी हमने देखे थे। आज हम उसके बाद की कुछ अदर एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, जिसमें फर्स्ट है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्वेश्चन है कुछ जिसके आंसर हमें लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द सुल्तान एन्जॉय द बार्बर्स टॉक, वाई डू यू से सो। डिड द सुल्तान एन्जॉय द बार्बर्स टॉक, वाई डू यू से सो। कि आपको लगता है कि जो बार्बर जो टॉक कर रहा था, जो बातें कर रहा था, उससे सुल्तान एन्जॉय हो रहा था, खुश हो रहा था। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं? सो आवर आंसर इज no, the Sultan did not enjoy the talk. He wanted to get rid of him, therefore he gave him gold coin and food. No, the Sultan did not enjoy the talk. He wanted to get rid of him and therefore he gave him gold coin and food. तो हम कह सकते हैं, जैसे हमने स्टोरी पढ़ी थी उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि नहीं, जो सुल्तान था वो बार्बर की टॉक से इंजॉय नहीं हो रहा था, बार्बर जो बातें कर रहा था उससे इंजॉय बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन वो बार्बर जो सुल्तान है वो क्या चाहता, सुल्तान चाहता था कि उससे बार्बर से पीछा छूटे, इसीलिए वो क्या करता है, बार्बर को गोल्ड कॉइन्स भी देता है और खाना भी देता है, जो हमने स्टोरी में देखा था। उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट। जो स्टोरी थी उसकी कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा फनीएस्ट लगा, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा लगा, फनीएस्ट लगा, ऐसा कौन सा पार्ट है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, द सुल्तान वॉज हाफ सेव्ड एंड द बार्बर इंस्पेक्टिंग द डिशेज वॉज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द सुल्तान वॉज हाफ सेव्ड एंड द बार्बर इंस्पेक्टिंग द डिशेज वॉज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम कह सकते हैं जो स्टोरी थी उसका सबसे फनीएस्ट पार्ट हम कह सकते हैं कि जो सुल्तान था वो हाफ सेव्ड था, उसका सिर्फ हाफ ही जो सिर के जो बाल थे वो कट हुए थे, बाकी के नहीं हुए थे। और जो बार्बर था वो डिशेस को इंस्पेक्टिंग करने में, उसकी चकासनी करने में बिजी था। तो ये जो पार्ट है वो हम सबसे ज़्यादा फनीएस्ट कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज़, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर। व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर। कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें थी जो सुल्तान ने बार्बर को दी थी? तो हमने स्टोरी में पढ़ा था, द सुल्तान गेव हिम गोल्ड कॉइन्स, लॉट्स ऑफ फूड एंड फ्रूट। द सुल्तान गेव हिम गोल्ड कॉइन्स, लॉट्स ऑफ फूड एंड फ्रूट। जो सुल्तान था वो उसको गोल्ड कॉइन्स देता है, फिर उसको बहुत सारा खाना भी देता है और फ्रूट भी देता है, जो हमने स्टोरी में पढ़ा था। उसके बाद का क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जनरस, वाई डू यू से सो। क्या आपको लगता है जो सुल्तान था वो बहुत ही ज़्यादा जनरस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दयालु था, बहुत ही ज़्यादा उदार था? आपको ऐसा क्यों लगता है? सो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, यस, आई थिंक द सुल्तान वॉज वेरी जनरस बिकॉज ही गेव एवरीथिंग टू द बार्बर टू गेट हिज सेव फिनिश्ड। यस, आई थिंक द सुल्तान वॉज वेरी जनरस बिकॉज ही गेव एवरीथिंग टू द बार्बर टू गेट हिज सेव फिनिश्ड। तो हम कह सकते हैं हाँ, जो सुल्तान था वो बहुत ही ज़्यादा जनरस, बहुत ही ज़्यादा दयालु और उदार दिल का सुल्तान था, क्योंकि वो सुल्तान था, वो चाहता तो जो बार्बर थे उसको पनिश भी कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हम इसी बात को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो सुल्तान था बहुत ही ज़्यादा दयालु था। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, हमने देख लिए। ओके, उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। उसमें क्या करना है, study the words the first column and see the changes in them in the second column. The word in column 2 are the opposite of the word in column 1. यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं 1 और 2, उसमें जो सेकंड कॉलम है उसमें ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट। उसके बाद सेकंड है पेशेंट, पेशेंट, तो उसके बाद क्या उसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा हो जाएगा, इम्पेशेंट। उसके बाद है प्लेजर, प्लेजर का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिसप्लेजर, क्या हो जाएगा, डिसप्लेजर। सो ये हो गए हमारे ऑपोजिट वर्ड्स कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने द टॉकेटिव बार्बर की जो अदर एक्टिविटीज़ थे वो आज हमने देखी। द लेट्स टॉक में जो 4 क्वेश्चन थे वो भी हमने देखे। उसके बाद वर्ल्ड बिल्डिंग, उसमें ऑपोजिट वर्ड्स कुछ दिए गए थे वो भी हमने देखे। सो अब उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की, ये सारी वो हम हमारे अगले मतलब कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, और ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है, वो आप अपने नोट में अच्छे राइटिंग से लिख लेना। ओके, थैंक यू।